तो हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसी हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो दोस्तों, आज बताने वाले हैं क्लास क्या यहाँ पे हम बताने वाले हैं यहाँ पे क्या क्लास 12th का एक यहाँ पे क्या काव्य खंड का एक चैप्टर है जिसका नाम क्या है, प्यारे नन्हे बेटे को। इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। अब विनोद कुमार शुक्ल आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे मछली कहानी। क्या पढ़े होंगे? मछली कहानी। वो भी कौन लिखे हैं? विनोद कुमार शुक्ल। और ये हम लोग का क्लास 12th का है। तो आइए यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो हरदम आपके पास मिलते रहे। चलिए देर नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या प्रश्न, सबसे देखिए आप लोग को यही उम्मीद करेंगे कि आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है ना। और इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम के लिंक दिया जाएगा, ज्वाइन करके क्या कर सकते हैं, आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। प्रश्न बोलता है कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता के कवि का नाम क्या है? ऑप्शन ए मलयज है या उदय प्रकाश है या विनोद कुमार शुक्ल है या किरण पत्री है। तो इसे कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे 2 नंबर कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ई 1937, ऑप्शन बी 1 जनवरी 1938, ऑप्शन सी 1 जनवरी 1939, ऑप्शन डी 1 जनवरी 1940। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 जनवरी 1937। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग प्रश्न आता है 3 नंबर कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए राजनांद गांव छत्तीसगढ़ या राजनांद गांव मध्य प्रदेश या क्या बिलासपुर छत्तीसगढ़ या भिलाई छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, राजनांद गांव छत्तीसगढ़। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन विनोद कुमार शुक्ल का मूल निवास कहाँ था? जन्म तो हुआ था राजनांद छत्तीसगढ़, लेकिन रहते क्या थे छत्तीसगढ़ में? तो वह रहते थे छत्तीसगढ़ में क्या? रायपुर में। कहाँ रहते थे? रायपुर में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है हम लोग का यहाँ पे 5 नंबर कि विनोद कुमार शुक्ल का मुख्य क्या थी? तो मुख्य वह क्या थी? ऑप्शन ए डॉक्टर थे, ऑप्शन बी प्रोफेसर थे या समाज सेवक थे या नेता थी। तो वह क्या थे? प्रोफेसर थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है कि पिता ने बिटिया से क्या सवाल किया? तो पिता ने बिटिया से सवाल किया कि लोहा कहाँ कहाँ है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोहा कहाँ कहाँ है। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे कि विनोद कुमार शुक्ल को रघुवीर सहाय स्मृति सम्मान कब मिला? तो विनोद कुमार शुक्ल को रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार मिला था इनको कब? 1992 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे कि बाहर तार पर क्या सूख रही है? तो बाहर तार पर सूख रही है भैया की चड्डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का आता है कि विनोद कुमार शुक्ल को दयावती सम्मान कब मिला? तो विनोद कुमार शुक्ल को दयावती सम्मान कब मिला था? तो वह उनको ऑप्शन बोल रहा है 1997, ऑप्शन बी 1998, ऑप्शन सी 1999, ऑप्शन डी 1920। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा उनका 1998 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सॉरी क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? दयावती मोदी शेखर सम्मान, दयावती मतलब तो ये 1997 में मिला था। कब मिला था? 1997। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 में जो प्रश्न है वो बोल रहा है क्या है? बिटिया कैसी थी? तो बिटिया थी हम लोग का दुबली पतली। कैसी थी? दुबली पतली। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग बताइए कमेंट में 10 में से आप लोग का कितना सही हुआ या सही भी नहीं हुआ तो समझ में आया ना, जरूर से कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न आता है हम लोग का 11 नंबर कि विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला?
तो विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो यह कब मिला था? तो 11 का बिल्कुल हो जाएगा 1999। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे 12 नंबर कि विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह कौन है? तो ऑप्शन बोल रहा है लगभग जय हिंद, या सब कुछ होना बच्चा रहेगा, या अंतरिक्ष नहीं, या पेड़ पर कामरा। तो 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? यहाँ पे हो जाएगा लगभग जय हिंद। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पिता ने बिटिया को किस रूप में याद दिलाती है? तो पिता क्या कहलाते हैं यहाँ पे? तो जो पिताजी होते हैं क्या करते हैं? वो सिखलाते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और मम्मी क्या करती है? समझाने का काम करती है। अगला प्रश्न आता है हम लोग का यहाँ पे कि लगभग जय हिंद का प्रकाशन कब हुआ? तो जय हिंद का प्रकाशन पहले का कविता संग्रह था, लेकिन प्रकाशन कब हुआ? ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1973, ऑप्शन डी 1974। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 14 का बिल्कुल हो जाएगा हम लोग का ए 1971 में। कब हुआ था? 1971 में। अगला प्रश्न हम लोग का आता है कि प्यारे नाने बेटे को कविता कहाँ से उद्धृत है? तो कहाँ से उद्धृत है? तो यह उद्धृत है हम लोग का वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरफ। इसको आप लोग याद रखिएगा कि प्यारे नाने बेटे को कविता कहाँ से उद्धृत है? तो वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है हम लोग का बिटिया रुक कर क्या करती है? तो बिटिया रुक कर क्या करती है? याद करती है, या खेलती है, या खाती है, या किताब पढ़ती है? तो वह याद करती है फिर कि लोहा कहाँ कहाँ है। कौन? बिटिया। अगला प्रश्न है हम लोग का यहाँ पे कि माँ बिटिया को क्या करती है? तो माँ बिटिया को क्या करती है? तो बताना अभी पिताजी क्या करते हैं? तो जो पिताजी होते हैं हम लोग क्या करते हैं? सिखलाते हैं। और मम्मी क्या करती है? वह समझाती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नौकर की कमीज गद्य की कौन सी विधा है? तो जो नौकर की कमीज है वो गद्य की कौन सी विधा है? ऑप्शन ए उपन्यास है, ऑप्शन बी कहानी है, ऑप्शन सी निबंध है, ऑप्शन डी जीवनी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 18 का हो जाएगा हम लोग का ए। क्या है? उपन्यास है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का आता है कि विनोद कुमार शुक्ल के किस उपन्यास पर फिल्म बनी है? तो किस पर बनी है? नौकर की कमीज पर, या खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में खिड़की रहती थी, या महाविद्यालय में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग को? हो जाएगा यहाँ पे नौकर की कमीज। कौन बनाया है? तो अब बीमल रहा है। कौन बनाया है? बीमल रहा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और जो हम लोग क्लास 10 में पढ़े थे मछली कहानी, वो कहाँ से ली गई? तो महाविद्यालय से। ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न ज़्यादा क्वेश्चन है, हम लोग टोटल कितना है? 30 क्वेश्चन है, तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं। आइए देखते हैं आगे। 10 क्वेश्चन और बचा है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए। अगला प्रश्न बोलता है कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में किस लोहा का उत्पादक केंद्र की बात की गई है? तो किसको की गई है? तो यहाँ पे की गई है हम लोग का क्या? भिलाई का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ रहा है पेड़ पर कामरा नामक कहानी संग्रह का अनुवाद किस भाषा में किया गया है? तो किस भाषा में किया गया? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन बी क्या यहाँ पे इतालवी या फ्रेंच। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? तो 21 का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे क्या? सी इतालवी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ रहा है किसे लोहा कहा गया है? तो किसको लोहा कहा गया है? तो यहाँ पे लोहा कहा गया हम लोग का किसे? मेहनत कश को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है अंतरिक्ष नहीं है क्या? कविता, कहानी, उपन्यास या निबंध? तो इसका अंतरिक्ष क्या है? अंतरिक्ष क्या नहीं क्या है? तो क्या है? तो यह हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो 23 का हम लोग का हो जाएगा क्या? यह हो जाएगा हम लोग का कविता नहीं है। कौन नहीं है? कविता नहीं है। अगला हम लोग का प्रश्न आता है कि कवि के कंधे पर बैठा उसका पुत्र स्वयं को किससे बड़ा समझता है? दादा से, भाई से, पिता से या चाचा से? तो समझता है हम लोग का दादा से बड़ा समझता है। आगे आ रहा है विनोद कुमार शुक्ल ने बेटे को कहाँ बैठाया था?
माथे पर, गोद में या कंधे पर या कुर्सी पर। तो कहाँ बैठा था? वह कंधे पर बैठा था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है हम लोग का, कैसी औरत लोहा है? तो कैसी औरत लोहा है? तो वो हम लोग कैसी है? तो 26 का हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे? वो हो जाएगा हम लोग का दबी सताई। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे क्या, कि कवि किससे पूछेगा? तो कवि किससे पूछेगा? तो पूछेगा अपने, आपसे क्या बोला, बेटा से, बेटिया से, भाई से, पत्नी से। तो वह किससे पूछते हैं? बिटिया से कि लोहा कहाँ का है। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में बैल के गले में कौन कैसी कट क्या घंटी है? तो कैसी है? वह कांसे की है या चांदी की है? और दो गो यहाँ पे दिया हुआ है, दो गो इधर दिया हुआ है, क्या सोने का एक लोहा का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हम लोग का 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा हम लोग का कांसे की। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दो प्रश्न और ही बचा हुआ है यहाँ पे, 29 और 30। तो 29 नंबर हम लोग का प्रश्न बोलता है कि बिटिया कैसी बोलेगी? तो बिटिया कैसी बोलेगी? वो बोलेगी झटपट। क्या बोलेगी? झटपट। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है लास्ट नंबर कि क्या लकड़ी के दो खंभों पर क्या तना हुआ है? तो क्या तना हुआ है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो हम लोग का 30 प्रश्न यहाँ पे हो गया। कल आपको वीडियो देखना है क्या किसका? यहाँ पे हम लोग का हार जी जिसके लिए कौन है? अशोक वाजपेयी का। तो अब फिर क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आप कल वीडियो इसी का अपलोड करेंगे। तो आप लोग का उम्मीद करते हैं आप लोग को 30 में से 30 क्या समझ में आ गया होगा। इसके भी आंसर बता दीजिए कमेंट में, बताएंगे आपको सही है कि नहीं। कितना 30 का। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो सुना। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।